अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। बड़ी बात यह है कि देश के युवा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूदा जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी एक बड़े बुजुर्ग है और कन्हैया कुमार जी एक नवयुवक है। तो दोनों कंपेरिजन डिबेट में बैठा के कर दिया जाए। 3 डॉक्टरों के पास OPD मैंने फ्री कराया है, उस पैसे से मैं भी काफिला लेके घूम सकता था। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा रिजवी और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। आपका बहुत स्वागत है। आपको बता दें, सीवान के नगर परिषद चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं, मैदान सजे हैं लगातार। खिलाड़ी अब उन्होंने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। खिलाड़ी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, जैसा कि 2022 की शुरुआत में बिहार में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, जिसमें एक बड़ा बदलाव कि नगर परिषद चुनाव में पहले गेम प्लान इलेक्शन के बाद होता था, पर्दे के पीछे गेम चलता था, पैसे की किस तरीके से वह खेल होता था आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उससे वाकिफ़ हैं। तो बिल्कुल ये बदलाव आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने सभापति के लिए अपना नाम चुना है और अपनी हिम्मत करी है। और इस वक्त आपको हम बता दें दोस्तों, सिवान का एक जाना पहचाना चेहरा जो कि बहुत कम उम्र में लोगों के दिलों में इन्होंने अपना नाम बनाया है। हमारे साथ गुफरान साहब हैं और आपको हम बता दें, ये भी जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि अब सभापति के लिए वो डायरेक्ट वोटिंग होगी, अब जनता डायरेक्ट अपने योग्यता के अनुसार अपना सभापति उप सभापति चुन सकेगी, तो लोगों में खुशी की लहर है। बहुत सारे लोगों की हाल ख़राब हो रखी है जो लोग गेम प्लान करते थे, लेकिन कुछ लोग संतुष्ट हैं इससे। हमारे साथ गुफरान साहब हैं, युवा नेता हैं और इन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर ली हैं सभापति के लिए। सबसे पहले गुफरान साहब, आपका स्वागत हमारे लाइव 10 न्यूज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। मैं फिर से एक बार आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे फिर से एक बार बोलने का मौका मिला। जी गुफरान साहब, आप नगर परिषद सभापति के लिए तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी युवा हैं। हालांकि देखा जाए सामने आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है, चुनौती है आपके लिए, कैसे इसे देखते हैं? सर, ये कोई बड़ी चुनौती नहीं है। ये चुनौती जनता को तय करनी है। जनता एक सेवक को चुनेगी, हमें उम्मीद है। मैं सेवा करता हूँ, दिग्गजों से नहीं होती है। सबसे बड़ी दिग्गज जनता है। मैं जनता में रहता हूँ, जनता का सेवा करता हूँ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे सिवान वासियों को, मैं जिनके साथ रहता हूँ पूरी हिंदुस्तान जानती है, एक मसीहा नाम से पप्पू यादव जी को। 7 सालों से मैं उनके साथ कंटिन्यू हूँ। बहुत सारी पार्टियाँ मुझे ऑफ़र दी, राजद हो गए, BJP हो गए और जदयू हो गए। मुझे कोई सत्ता का लोभ लालच नहीं रहा, बस मेरे अंदर एक लालसा रहा सेवा करने का। जी, सेवा के लिए मैंने 2-2, 3-3 नौकरियाँ छोड़ा है। बहुत उम्मीद लेके अपने मालिकों के बीच में चुनाव, सबसे बड़ी बात है कि मैं एक मध्यम परिवार का लड़का हूँ, तो मैं अपने सेवा बेस पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे से जितने पैसे अफोर्ड हो रहे हैं मैं सेवा में लगा दे रहा हूँ। मुझे भी शौक़ है काफ़िला लेके चलने का, लेकिन काफ़िला से बेहतर मैं सेवा समझ रहा हूँ। तो मैं अस्पताल में, किसी गरीब की शादी में उस पैसों को मैं दे के वहाँ सहायता कर दे रहा हूँ। यदि बहुत सारी लालसा है, सिवान की जनता इतनी मूर्ख है नहीं। सारी सिवान की जनता जानती है कि ये लड़का गुफरान एक नौजवान लड़का है और हमेशा रोड पे रहा है, गरीबों के बीच रहा है। महिलाओं के उत्पीड़न जब मैंने आवाज़ उठाया है, NRC जैसा मुद्दा हुआ उसमें मैंने आवाज़ उठाया है। दलितों के साथ सारे समूह के लोग हमारे साथ हैं। जब मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ तो उसमें सारे जाति के लोग रह रहे हैं और मेरे साथ सबसे खुशी की बात है कि सारे सिवान के ही वोटर्स रह रहे हैं। मैं एक मध्यम परिवार का हूँ, मैं पैसा उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कि मैं पैसा दे के बारी से अपने भीड़ दिखाने के लोगों को बुला लूँ। मेरे साथ दिल से लोग जुड़े हुए हैं और मेरे साथ सिवान के लोकल वोटर्स हैं, क्योंकि मैं जनता में रहता हूँ और सेवा करता हूँ। चुनौती सर बहुत बड़ी है आपके सामने, चूँकि पैसे खर्च करने वाले भी खर्च कर रहे हैं और लगातार अपनी कोशिशें वो कर रहे हैं हर माध्यम से। आप कैसे उसे फेस करेंगे? कोई अपना बच्चे का 5 साल का कैरियर थोड़ी बेचेगा, अपना कैरियर कोई थोड़ी बेचेगा। कोई चुनौती बड़ा नहीं होता है। मैं मेहनत करते हुए अपने मालिकों के बीच, अपने जनता के बीच उम्मीद पे हूँ। मैं जनता जो सेवा चाहती है मैं वो सेवा करता हूँ। 12 बजे रात को भी मैं उठ के सेवा करता हूँ। मेरे परिवार के लोग मुझसे खफा हो जाते हैं कि तुमको रात और दिन नहीं पता चलता है, लेकिन मैं एक ही संकल्प लिया हूँ कि सेवा उन्नति से मैं निकलता हूँ। यदि रास्ते में
तो मुझे कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं सेवा भाव से जा रहा हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। तो मुझे कभी कोई कुछ नहीं हो सकता है यदि मेरे सोच विचार अच्छे हैं और मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं सेवा भाव से जा रहा हूँ। बहुत बड़ी कुर्सी के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप, चूँकि नगर सरकार का मामला है, तो अगर देखें तो इसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर हम आपको देखें तो आपकी एज उस तरीके से नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल आप युवा हैं, तो ये आप इसे कैसे फेस सबसे करेंगे? बड़ी बात यह है कि देश के युवा ही हमारे देश की ताकत है। मैं एक युवा हूँ, युवा पे मुझे उम्मीद है, सेवा करके आया हूँ। उड़ता परिंदा की तरह मैं आके चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता के बीच रह के सेवा कर रहा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं सिवान अभी अस्पताल में 3 डॉक्टरों के पास ओपीडी मैंने फ्री कराया है, उस पैसे से मैं अभी काफिला लेके घूम सकता था, लेकिन वो सेवा में मैंने उस पैसों को लगा दिया। बच्चे के एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन है, एक गायनी है, उनके पास मैंने ओपीडी फ्री कर रखा है। और दूसरी बात ये है कि हर गरीब के पास 5-6 हज़ार 4,000 रुपये में पर डे 10 पेशेंट को डिस्काउंट कराता हूँ। लोग अपना काफिला लेके घूमते हैं, मैं अपने सेवा में तत्पर रहता हूँ। और बात रही युवा की और अनुभव की, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूदा जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक बड़े बुजुर्ग हैं, और कन्हैया कुमार जी एक नवयुवक है, तो दोनों कंपैरिजन डिबेट में बैठा के कर दिया जाए, उसी से पता लग जाएगा कि नॉलेज, जानकारी, सेवा उम्र से होती है या करने से, तजुर्बे से होती है, पढ़ने से होती है। तो मैं इसका भी डिफाइन कर दिया। सिवान को अच्छा बनाने के लिए गुफरान साहब, सिवान को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ प्लान तैयार कर रखा है आपने, वो भी दर्शकों को देखिए, सबसे बड़ी बात एक और मैं बात कहूँगा कि मैं जब गरीब को देखता हूँ तो मेरे आंख नम हो जाते हैं देख के कि अल्लाह ने मुझे, भगवान ने मुझे इस तरह से पैसे से, ताकत से मजबूत किया होता तो मैं इनके आंसू नहीं बहने देता कभी। और ये मेरे दिल का तकलीफ भगवान अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं एक चैलेंज नहीं कहा जाता है, चैलेंज तो नहीं लगा सकता, क्योंकि सारे कायनात का मालिक, सारे संसार का मालिक अल्लाह भगवान है। तो मैं अल्लाह से भी यही कहता हूँ कि यदि हमारे दिल में, इरादे में गलत होंगे, इतना बड़ा चीज़ मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि हमारे दिल में अगर जनता को लेके थोड़ा भी, पैसा को लेके थोड़ा भी, कुछ भी किसी तरह का अगर गलत होगा जनता के प्रति, तो मुझे कामयाबी नहीं देना, अल्लाह भगवान मुझे कामयाबी नहीं देना। अंतिम में सर, आप सिवान वासियों को क्या कुछ आपका संदेश रहेगा, विस्तार से बताएं। जी, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, मैं तो किसी को घर बना के नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा सिवान की माता बहनों से, चाचा बुजुर्गों से, भाइयों से, बच्चों से, कि अपने छोटे भाई को आप लोग देख रहे हैं कि ये लड़का कितने दिन से मेहनत करता है, अस्पताल रोड में कितने दिन से तत्पर रहता है। एक सद्दाम नाम का युवक का बिंदुसार का हत्या हो गया था, तो 4 दिन से उसका कोई अता पता नहीं था, उसका बॉडी को प्रशासन को ढूंढना चाहिए, तो उस बॉडी को 4 दिन बाद मैं बॉडी को ढूंढ के दिया। और दूसरी बात कि वहाँ पे एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुँचे। जितने लोग लड़ रहे हैं चुनाव, अभी सभापति से अभी तक उस दरवाजे पर नहीं गया, पता लगा सकते हैं। और बॉडी, डेथ बॉडी को मैंने चौर से, उखई के तरफ एक चौर है, उससे चौर से मैंने बरामद किया बॉडी को, और उस परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लड़ा, ताकि उस परिवार को अभी तक ठहरा हुआ है, न्याय का उम्मीद है। ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं जनता को यही कहूँगा कि मैं तो घर बना के नहीं दे सकता, उस तरह से हूँ नहीं, कंबल नहीं बांट सकता, काफिला नहीं घुमा सकता, झूठे झांसे और वादे नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जनता से कि सरकार से दिए गए जितनी योजनाएं हैं 5 साल के, मैं खुद चलकर जनता तक डोर टू डोर पहुंचकर जनता को देने का कार्य नहीं किया। यदि विपरीत रहा, उनके खिलाफ उल्टा रहा, तो मैं उसी दिन रिजाइन, इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से और अपने पॉलिटिक्स कैरियर से। ये मेरा वादा है। अगर जनता इसको कोर्ट के माध्यम से भी हमसे अगर जवाब लेना चाहे तो बतौर उससे भी मैं तैयार हूँ। चलिए, धन्यवाद गुफरान साहब हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये नगर परिषद सिवान के लिए भावी सभापति उम्मीदवार गुफरान साहब थे, इनसे हमारी बात हो रही थी। बहुत बेबाकी से इन्होंने सवालों का जवाब दिया, वही हम आपको सिवान से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बने रहिए, लगातार खबरें जारी हैं।